हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम यहाँ समझ सकते हैं। जैसे ये आपका सर्किट है, तो यहाँ पर आपका बैटरी है, बल्ब है, स्विच है और एक सेल है, कंडक्टर है सॉरी, जो आपको कॉपर के कलर का दिखाई दे रहा है। तो जब भी हम इस तरह से सर्किट जोड़ते हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई एक एलिमेंट रजिस्टर का काम करता है। दैट मीन्स कि कोई ऐसा एलिमेंट होता है या कंडक्टर होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को इजीली पास नहीं होने देता है। जैसे अगर हम बात करें तो करंट क्यों पास होता है, तो किसी भी बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का जो होता है अमाउंट में डिफरेंस होने के कारण, तो इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, करंट फ्लो करता है। जैसे एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है और एक तरफ कम है, तो हाई से लो की तरफ फ्लो होता है। तो इस तरह से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण करंट फ्लो करता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है और बल्ब हमारा जल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे कंडक्टर होते हैं जब करंट फ्लो करता है तब वो गर्म हो जाते हैं और इतने गर्म हो जाते हैं कि रेडिश हॉट कलर, ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं। उसका कारण क्या होता है कि जब करंट, आप इसमें देख सकते हैं, जब करंट इस में पास हो रहा है कंडक्टर के अंदर, तो इसके अंदर कंडक्टर के जो एटम्स होते हैं और जो अदर मेटल के एटम्स होते हैं वो आपस में बहुत टकराते हैं। इस कंडीशन में ये कंडक्टर एक रजिस्टर का काम करता है। दैट मीन्स ये इजीली करंट को पास नहीं होने देता है। तो सपोज़ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो आपका डायग्राम दिखा, इसमें ब्लू और कुछ रेड डॉट दिखा रखे हैं। इसमें इस कंडक्टर के एटम्स भी हैं और दूसरे एटम्स भी हैं। अब ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, जिससे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है। अब टकराने से आपको पता है वाइब्रेशन मोशन होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही बढ़ेगी, ये काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे वाइब्रेशन मोशन के जो काइनेटिक एनर्जी बनी, ये काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। और इस तरह से ये हीट एनर्जी में चेंज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होने के कारण हमारा जो कंडक्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। जिसको हम इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं कि ये जो कंडक्शन है या हीट एनर्जी है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² RT। जहाँ पर हम बात करें तो H हीट को हो गया, I करंट हो गया, R रजिस्टर हो गया और T टाइम हो गया। इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। तो ये किस किस के प्रोपोर्शनल है? हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, स्क्वायर ऑफ द करंट। अगर करंट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी हीट भी बढ़ेगी। दूसरा हम कर सकते हैं, इसका अगला है कि जितना रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जितना ये है उतना ही वो रहेगा। इसी तरह से जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, जितने टाइम के लिए बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा हमारा हीट बढ़ता जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।